और अब बात बांग्लादेश की, उस बांग्लादेश की जहां आज की तारीख में हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह है और उनके गुनाहों की सजा उन्हें हर रोज वहां दी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात इस वक्त कैसे हैं, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। हिंदुओं के खिलाफ ये नारेबाजी बांग्लादेश में हो रही है। उस यूनुस के देश में जिसे कभी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, लेकिन आज शांति और सद्भाव के डींगे हाँकने वाले वही यूनुस नरपिशाच बन चुके हैं, जिनकी आंखों के सामने बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं को काटने, उन्हें कत्ल किए जाने के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप हिंदुओं की तरफ पीठ घुमाकर बैठे हैं। यूनुस बन गए नरपिशाच। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हैं। पूरी दुनिया सिर झुकाए हिंदुओं के खिलाफ जारी इस तांडव को देख रही है। बांग्लादेश से आ रही इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया में गुस्सा है। भारत से लेकर दुनिया के कई देशों में इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बेशक यूनुस इन बातों से बेपरवाह है। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं कि उनके देश में यह हिंदुओं के साथ क्यों हो रहा है, वरना वो इस्कॉन के संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी और हिंदुओं के खिलाफ बोई जा रही नफरत के प्रति विरोध जारी करने पर भारत के सामने अपनी आपत्ति नहीं जताते। मगर अफसोस, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन यूनुस को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सबसे ज्यादा हिंसा तो चटगांव में हो रही है, जहां यूनुस की पुलिस मूक दर्शक बनी है और संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हिंदुओं पर कट्टरपंथी जानलेवा हमला कर रहे हैं, हिंदुओं के घरों को निशाना बना रखे हैं। लेकिन हद तो यह है कि बांग्लादेश सरकार ने जिस संत पर देशद्रोह का आरोप लगाया, उसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। बावजूद इसके अब यूनुस सरकार इस्कॉन को की आतंकी संगठन घोषित करने पर तुली है, जिस पर पूरी दुनिया हैरान है। हालांकि दुनिया में प्रतिष्ठित संस्थान के तौर पर अपनी पहचान कायम करने वाले इस्कॉन का शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर बांग्लादेश को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कट्टरपंथियों के इशारे पर नाच रहे पीएम यूनुस कुर्सी के मोह में कुछ करेंगे, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ आज जो हो रहा है, उसका इशारा बांग्लादेश में जमातियों ने पहले ही करा दिया था। प्यारे हाजिरीन, मेरे भाइयों, अगर इस्कॉन को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो वो दिन दूर नहीं जैसे फासिस्ट सरकार के खिलाफ जनता इकट्ठा हुई थी, जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की थी, वैसे ही वो दिन दूर नहीं अगर इस्कॉन को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो रास्ते पर हत्याएं होंगी, माहौल खराब होगा। बांग्लादेश में सिर्फ ये अकेला मौलाना नहीं है जो हिंदुओं के मंदिरों का नाम और निशान मिटाने की बात कहता दिखा। कट्टरपंथियों की ऐसी जमात आज बांग्लादेश में भरी पड़ी है। खुद यूनुस का रवैया भी इन कट्टरपंथियों से कम नहीं, जो कुर्सी के लिए जमातियों की गोद में जा बैठे। बेशक बांग्लादेश में आज जो स्थिति है, वो एक समय पाकिस्तान के अंदर बनी थी, जहां हिंदुओं को मारा काटा गया था। आज बांग्लादेश ठीक उसी राह पर चल पड़ा है, लेकिन इसमें शक नहीं कि सनातन के सफाई की जो साजिश इस वक्त बांग्लादेश में परवान चढ़ रही है, उसकी एक एक तस्वीर दुनिया भर में फैले सनातनियों के दिलो दिमाग में रिकॉर्ड हो रही है। और जब वक्त आएगा तो हिंदुस्तान हर एक जख्मों का हिसाब लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिंदुओं के खिलाफ ये नारेबाजी बांग्लादेश में हो रही है। उस यूनुस के देश में जिसे कभी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, लेकिन आज शांति और सद्भाव के डींगे हाँकने वाले वही यूनुस नरपिशाच बन चुके हैं, जिनकी आंखों के सामने बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं को काटने,
उन्हें कत्ल किए जाने के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप हिंदुओं की तरफ पीठ घुमाकर बैठे हैं। यूनुस बन गए नरपिशाच। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हैं। पूरी दुनिया सिर झुकाए हिंदुओं के खिलाफ जारी इस तांडव को देख रही है। बांग्लादेश से आ रही इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया में गुस्सा है। भारत से लेकर दुनिया के कई देशों में इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बेशक यूनुस इन बातों से बेपरवाह है। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं कि उनके देश में यह हिंदुओं के साथ क्यों हो रहा है, वरना वो इस्कॉन के संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी और हिंदुओं के खिलाफ बोई जा रही नफरत के प्रति विरोध जारी करने पर भारत के सामने अपनी आपत्ति नहीं जताते। मगर अफसोस, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन यूनुस को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सबसे ज्यादा हिंसा तो चटगांव में हो रही है, जहां यूनुस की पुलिस मूक दर्शक बनी है और संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हिंदुओं पर कट्टरपंथी जानलेवा हमला कर रहे हैं, हिंदुओं के घरों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन हद तो यह है कि बांग्लादेश सरकार ने जिस संत पर देशद्रोह का आरोप लगाया, उसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। बावजूद इसके अब यूनुस सरकार इस्कॉन को की आतंकी संगठन घोषित करने पर तुली है, जिस पर पूरी दुनिया हैरान है। हालांकि दुनिया में प्रतिष्ठित संस्थान के तौर पर अपनी पहचान कायम करने वाले इस्कॉन का शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर बांग्लादेश को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कट्टरपंथियों के इशारे पर नाच रहे पीएम यूनुस कुर्सी के मोह में कुछ करेंगे, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ आज जो हो रहा है उसका इशारा बांग्लादेश में जमातियों ने पहले ही करा दिया था। प्यारे हाजिरीन, मेरे भाइयों, अगर इस्कॉन को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो वो दिन दूर नहीं जैसे फासिस्ट सरकार के खिलाफ जनता इकट्ठा हुई थी, जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की थी। वैसे ही वो दिन दूर नहीं, अगर इस्कॉन को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो रास्ते पर हत्याएं होंगी, माहौल खराब होगा। बांग्लादेश में सिर्फ ये अकेला मौलाना नहीं है जो हिंदुओं के मंदिरों का नामो निशान मिटाने की बात कहता दिखा। कट्टरपंथियों की ऐसी जमात आज बांग्लादेश में भरी पड़ी है। खुद यूनुस का रवैया भी इन कट्टरपंथियों से कम नहीं, जो कुर्सी के लिए जमातियों की गोद में जा बैठे। बेशक बांग्लादेश में आज जो स्थिति है वो एक समय पाकिस्तान के अंदर बनी थी, जहां हिंदुओं को मारा काटा गया था। आज बांग्लादेश ठीक उसी राह पर चल पड़ा है, लेकिन इसमें शक नहीं कि सनातन के सफाई की जो साजिश इस वक्त बांग्लादेश में परवान चढ़ रही है, उसकी एक एक तस्वीर दुनिया भर में फैले सनातनियों के दिलो दिमाग में रिकॉर्ड हो रही है। और जब वक्त आएगा तो हिंदुस्तान हर एक जख्मों का हिसाब लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।